तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है और वो हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो स्टेटमेंट 1 है अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये एमओटी जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका क्वेश्चन है। इसमें इस तरह से होता है, पाई बॉन्ड सबसे पहले पी वाई या फिर पी एक्स में फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम का पी वाई है और दूसरे एटम का भी एक पी वाई ऑर्बिटल है। इसमें बॉन्डिंग कब फॉर्म होता है और एंटी बॉन्डिंग कब फॉर्म होता है? तो सेम फेज में अगर होंगे तो बॉन्डिंग फॉर्म होता है और ऑपोजिट फेज में होंगे तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होता है। सेम फेज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, सेम साइड में सेम साइन डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि सेम फेज में है। तो इसमें क्या होता है कि ये ठीक से इंटरफेरेंस होता है, ओवरलैप होता है, और इसका जो रिजल्ट होगा इस इंटरफेरेंस का वो इस तरह से होगा कि अगर ये दो न्यूक्लियस है तो यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियस है इसके ऊपर का ये पार्ट जो पॉजिटिव वो भी कंबाइन हो जाएगा इस तरह से, और ये नीचे का जो निगेटिव पार्ट है वो भी कंबाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब अगर इसी का ऑपोजिट केस देखेंगे कि अगर ये आउट ऑफ फेज में है, एक एटम का पी वाई है और ये दूसरे एटम का पी वाई है, और आउट ऑफ फेज मतलब है कि एक यहाँ पे प्लस एक माइनस ऐसे डिनोट करेंगे। ये प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, ये फेज को डिनोट करता है। ऑपोजिट साइन है एक साइड में मतलब ऑपोजिट फेज। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका जो इंटरफेरेंस होगा तो इसे कंबाइन नहीं होगा, इसमें ऑपोजिट होता है। ये लोब्स जो है वो इस तरह से दूर चले जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस के बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस इस तरह से। एक तरह से तो दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे एक नोड फॉर्म हो जाता है, नोडल प्लेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। और ये पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस होगा उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है पाई बॉन्डिंग में, मतलब ये पहले केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो एंड बिलो। लोअर नहीं, हायर होना चाहिए यहाँ पे। अबो एंड बिलो ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो वो लोअर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा पहला। सेकंड स्टेटमेंट है पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। तो दो न्यूक्लियाई के बीच में नोड होता है, ये तो सही है, नोडल प्लेन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो ट्रू होगा। इस तरह का अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।